हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नॉलेज एरिया में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जब भी कोई नोटिस आता है तो वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित रहता है, ताकि आप सभी को सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक एवं सही जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से एक नए सब्जेक्ट को लेकर नए वैकेंसी को लेकर आपके सामने उपस्थित है। और ये जो है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन कर्मचारी एसएससी कर्मचारी के चयन आयोग की वेबसाइट की तरफ से निकली हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आज हम दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, इसी भर्ती के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। ये जो भर्तियां हैं भारत के आप किसी भी स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी एक एक करके आपको सामने देने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर इस वीडियो में कोई त्रुटियां रही हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियो को हम सुधार सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भराने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 सितंबर से 21 अक्टूबर 2025 तक जो इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अगर यदि लास्ट डेट तो देखते हैं यहाँ पे 21/10 तक है। अगर करेक्शन विंडो की बात करें तो 29/10 तक आप 29/10 से 31/10 तक जो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। कहीं पे अगर ये फॉर्म भरने के समय अगर कोई त्रुटियां गलती आई हुई तो इस फॉर्म को आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। चलिए एग्जाम की बात करें तो टेंटेटिव शेड्यूल एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करें तो दिसंबर 25 या जनवरी में आपका ये एग्जाम होने वाले हैं। अगर यदि इस नोटिस से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस टोल फ्री नंबर जो एसएससी की तरफ से दी गई इस नंबर पे आप कॉल करके इनसे संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली पुलिस एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो है वैकेंसियां आई हुई है। The Commission of Conduct will be open competitive examination of requirement of constable के पद पर जो मेल एंड फीमेल जो है दिल्ली पुलिस पर जो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर यदि कौन फॉर्म भर सकते हैं तो बात करें तो कैंडिडेट फ्रॉम जो ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल बी एलिजिबल अप्लाई, यानी कि पूरे कंट्री से आप किसी भी क्षेत्र से हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आगे देखेंगे कि द एग्जामिनेशन नोटिस विल बी पब्लिश की बात करें तो एसएससी की जो मेन वेबसाइट है यहाँ पे ये जो है ये फॉर्म नोटिस जो निकली हुई है। तो चलिए आगे हम एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद जो आपका फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो पे स्केल लेवल की बात करें तो पे लेवल 3 रखी गई है, जो कि 21,700 से 69,100 रखी गई, जो कि ग्रुप सी का ये वेतन लेवल है। अगर यदि पोस्ट की बात करें कि किस किस पोस्ट पर जो है कितने वैकेंसियां आई हुई है तो हम देखेंगे यहाँ पे कांस्टेबल एक्स मेल की, सिर्फ मेल की बात करें तो यहाँ देखेंगे यू अनरिजर्व के लिए 1914 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 456 सीटें, ओबीसी के लिए 967 सीटें, एससी के लिए 729, एसटी के लिए 342। टोटल इसमें बात करें कांस्टेबल पद के लिए तो 4408 सीटें रखी गई है। अगर ये कांस्टेबल एक्स मेल या एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें अनरिजर्व के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 26, ओबीसी के लिए 54, एससी के लिए 62, एसटी के लिए 36। इसमें टोटल सीट की बात करें तो इसमें 285 सीटें रखी गई है। कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन और कमांडो की बात करें तो देखेंगे अनरिजर्व के लिए 106, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, ओबीसी के लिए 56, एससी के लिए 138, एसटी के लिए 51। टोटल बात करें तो 376। अगर ये कांस्टेबल सिर्फ फीमेल की बात करें, फीमेल के लिए अनरिजर्व में जो है 1047 सीटें रखी गई, ईडब्ल्यूएस के लिए 249, ओबीसी के लिए 534, एससी के लिए 457, एसटी के लिए 212 एवं टोटल की बात करें तो यहाँ देखेंगे 2496। यानी कि टोटल कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व में 3174 सीटें रखी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 756, ओबीसी के लिए 1608, एससी के लिए 1386, एसटी के लिए 641। और टोटल वैकेंसीज की बात करें तो हम देखेंगे 7565 सीटों पर जो ये बहाली बम्पर बहाली
निकली हुई है। अगर यदि एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उसको जो है उसके लिए 10% सीट क्या है, रिजर्वेशन है। तो चलिए आगे हम नेशनैलिटी की बात करें तो अब देखेंगे नेशनैलिटी इन सिटीजन या कैंडिडेट मोस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के आप कहीं से किसी भी स्टेट से आते हैं, बिहार झारखंड मध्य प्रदेश, आप कहीं से अभी आते हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। कृपया इस जल्द देरी ना करें। अगर आप इस फॉर्म के लिए भरने के लिए एलिजिबल हैं आप तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ देखें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल जो है 1/7/25 तक आपको होना अनिवार्य है। अगर ये 18 साल आपका एज हो चुका है और आपने इंटर जो क्वालिफाई कर लिया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। चलिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मोटा मोटी देखेंगे SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, स्पोर्ट मेंस में जो SC/ST है उसको 5 साल की। अगर स्पोर्ट मेंस में जो है डेस्टिनेशन में जो है गुरु SC/ST को जो है 10 साल की छूट देंगे। और दिल्ली जो डिपार्टमेंट में है कैंडिडेट बिहार पुलिस में UR एवं EWS के लिए 40 साल लास्ट रखी गई और डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो OBC के लिए है उसे 43 साल रखी गई और डिपार्टमेंट जो पहले से पुलिस स्थापित है उसको 45 साल की तक जो आप फॉर्म को इस फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए इस नोटिस के माध्यम से और भी महत्वपूर्ण कुछ जानकारी को देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ देखेंगे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट की बात करें। अगर आप किसी भी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो उस कैटेगरी से संबंधित आपको सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो चलिए आगे हम क्वालिफिकेशन की मेन मुद्दा बात करें तो हम देखेंगे 10+2 यानी कि इंटर आपने सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेशन रिएक्सिबल अप टू 11वीं पास होना आपको अनिवार्य है। अगर यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से 11वीं यानी 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए तैयार हैं। कृपया आप सब देरी ना करें, जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरने के लिए आप तैयार हो सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म जो है 22 सितंबर से ही ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए आगे हम एनसीसी कैटेगरी की बात करें तो एनसीसी की बात करें उसको जो है एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ देखेंगे एनसीसी सी कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले को 5% की छूट, एनसीसी बी को 30% और एनसीसी ए को 2% की छूट दी गई है। अगर वेटेज की बात करें तो यहाँ देखेंगे डेस्टिनेशन की बात करें तो उसको 5%, फर्स्ट क्लास वाले को 4%, सेकंड क्लास वाले को फर्स्ट क्लास वाले को 2%, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा की है तो इनका इस प्रतिशत में आप लाभ ले सकते हैं। अगर अप्लाई की बात करें यहाँ देखेंगे ऑल कैंडिडेट्स हु विश द अप्लाई रिस्पांस ऑफ एग्जामिनेशन नोटिस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी कि OTR के माध्यम से इस पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कहें तो आप अगर यदि SSC के माध्यम से किसी भी फॉर्म को फिलअप कर किए हैं तो इस फॉर्म को OTR आपका पहले से हो चुका है, अब उसी OTR के माध्यम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर यहाँ फोटोग्राफ की बात करें तो फोटो की बात फाइनल प्लेस ऑफ गुड लाइट ऑफ प्लेस, फोटो ठीक ठाक आना चाहिए। यहाँ देखेंगे इंश्योर द कैमरा दैट इज लेवल बिफोर टेकिंग अ फोटो, यानी कि उसमें लाइव फोटो कैप्चर होगा उसको बता रहे हैं, आप अच्छे ढंग से इसको फोटो को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे भी इनसे संबंधित जानकारी लेते हैं। यहाँ देखेंगे कि इसकी फ़ी ऑनलाइन जो पेमेंट होने वाला है इसका फ़ी क्या लगेंगे सभी कैंडिडेट्स को, जो यहाँ देखेंगे मात्र और मात्र 100 रुपये का फीस लगने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अदर सेंटर्स की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे सेंटर दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग इस फॉर्म को डाउनलोड करके इस नोटिस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ सेंटर है, भागलपुर मुजफ्फरपुर पटना आरा बरेली गोरखपुर झांसी कानपुर लखनऊ मेरठ प्रयागराज वासी गया, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश है इसमें दिया गया है। यहाँ देखते हैं अंडमान निकोबार या आइसलैंड झारखंड उड़ीसा सिक्किम केरल, यहाँ पर सभी भारत के जितने भी स्टेट हैं हर एक स्टेट में जो है इसका सेंटर जो दिया गया है। आप जहाँ से हैं वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ देखेंगे एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पहले होने वाले हैं, उसके बाद जो है फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके माध्यम से ही आप इस फॉर्म को सिलेक्शन के लिए जो पात्र होंगे। चलिए यहाँ पे अगर यदि एग्जाम क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे
कि पार्ट ए की बात करें, इसमें जनरल नॉलेज जो है आपको 50 नंबर का पूछी जाएगी। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर होगा और टोटल मिनट जो 90 की होगा। रीजनिंग की बात करें तो आपको 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर दिया जाएगा, 90 मिनट का। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 15 क्वेश्चन 15 मिनट, और कंप्यूटर बेस्ड MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट की बात करें इसमें इन्हें टोटल नंबर की बात करें तो आपको जो है टोटल मिला के आपको जो है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। आप अपने अनुसार भाषा को चेंज करके एग्जाम को दे सकते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, 1/3 दिया गया है इन 1/4, 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपके पास 1 अंक जो है काट लिया जाएगा। यहाँ पे जनरल नॉलेज सिलेबस की बात करें, इस नोटिस को हम जो अपने टेलीग्राम चैनल नॉलेज एरिया पे दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से इस जो है सिलेबस को पढ़ सकते हैं, उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिजिकल इंश्योरेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ देखेंगे अप टू 30 वर्ष से जो ज़्यादा है 30 तक, तो उसको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ होगा। लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3.9 फीट। यहाँ देखेंगे अब 30 to 40 है तो उसको 7 मिनट में 1600 मीटर, 13 फीट जंप, 3.6 हाई जंप। अब 40 की बात करें तो इसको 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ और 12 फीट जो है लॉन्ग जंप, हाई जंप 3.3 किया गया है। उसके बाद फिजिकल स्टैंड होगा आपका, फिजिकल में हाईएस्ट कम से कम जो है हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होना, ये सिर्फ मेल के लिए था, और SC ST को भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई। अगर फीमेल की बात करें, यहाँ पे फीमेल का दिया गया, यहाँ पे देखेंगे कि 30 साल के जो एज फीमेल है उसको 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ है, लॉन्ग जंप 10 और हाई जंप 3 दिया गया। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिजिकल यहाँ पे होगा फीमेल के लिए। चलिए तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।